हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे कि आपको पता होता है कि हमारा जो पेपर है वो जैसे 500 नंबर का हुआ और उसमें हमें 357 अंक हमें मिले हैं, मतलब इतने हमारे मार्क्स उसमें आए हैं, तो हमारा कितना परसेंट बना। तो बहुत से लोग ये नहीं निकाल पाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, तो आप भी अपने रिजल्ट का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए आपके 500 नंबर का आपका पेपर हुआ है और उसमें आपके 357 नंबर आए हैं, तो आपके कितने परसेंट बने हैं ये कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्णांक, हमारा कोई पेपर है उसका पूर्णांक है 500, मतलब कि जो पेपर के टोटल मार्क्स हैं वो 500 का पेपर हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब कि हमें इसमें 500 नंबर का तो पेपर हुआ है और उस पेपर में हमें कितने नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर 357 नंबर हमें मिले हैं, तो 500 में हमारे 357 नंबर आए, तो हमारा कितना प्रतिशत बना, मतलब रिजल्ट का कितना परसेंटेज हमारा बना है। तो चलिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है हमें। रिजल्ट का जो रिजल्ट के जो हमें नंबर हैं उनका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ ये एक लाइन बना देंगे। इसके बाद ये जो आपका पूर्णांक है, मतलब जितना टोटल मार्क्स है, मतलब जितने का नंबर हुआ है, यहाँ जैसे 500 टोटल मार्क्स है, अगर कभी 600 700 मतलब आपका जितने भी नंबर का पेपर हुआ हो वो आप क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो देखिए 500 पूर्णांक है, मतलब 500 का क्या है, पेपर हुआ है, तो 500 को आप यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद आपके जितने नंबर आए हैं, मतलब कि प्राप्तांक आपको जितने ऑब्टेन हुए हैं, मतलब 357 अंक आपके आए हैं, तो आप इसको ऊपर लिख लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो 500 है ये हमारा टोटल नंबर है, तो हमेशा याद रखिए कि टोटल को हम लोग हमेशा बटे के नीचे रखते हैं। तो ये हमारी बटे वाली लाइन हो गई, और टोटल हमारा कितना है 500 नंबर, और आए हैं हमारे 357 नंबर। तो जो हमारा टोटल होता है वो हमेशा हम बटे के नीचे रखते हैं, और जितना हमें प्राप्त हुआ होता है, मिला होता है, उतना हम 357 मतलब हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम बटे के ऊपर रखेंगे। तो इस प्रकार आपका हो गया 357 बटे 500। अब इसके बाद इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सिंपली 100 से गुणा कर देना है। जी हाँ दोस्तों, 100 से इसमें गुणा कर देना है। तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर क्या है, 100 ऊपर ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, ये देखिए 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, तो अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा। अब इसके बाद देखिए 357 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 357 ही आ जाएगा। और ये बटे में देखिए डबल जीरो कट गए, तो क्या बचा, केवल 5 बचा, तो यहाँ आप केवल 5 लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको 5 का भाग 357 में दे देना है। तो चलिए 5 का भाग हम इस साइड दे देते हैं 357 में, तो कितने बार में जाएगा, तो 5 5 सत्ते 35, तो ये पूरा कट गया। इसके बाद 7 उतारा, 5 एक कम 5, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2, और इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौको 20, तो ये आपका पूरा कट गया। तो भागफल क्या आया, 71.4। तो जो आपका परसेंट आया है तो 71.4%, यही क्या है आपका आंसर है। मतलब कि आपके अगर पूर्णांक है 500 और आपको उसमें से 357 नंबर मिले हैं, मतलब पेपर 500 का हुआ है और 357 नंबर आपके आए हैं, तो आपके कितने परसेंट बने हैं, 71.4% आपके बने हैं। अब मान लीजिए इसी जगह होता है यहाँ पर हमारा, जैसे कि यहाँ पूर्णांक अभी 500 है, मान लीजिए कि अब पूर्णांक हो जाए आपका, मान लीजिए 700 हो जाए, और जो आपके प्राप्तांक हैं, ये हम दूसरा एक क्वेश्चन लेके इसी में समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए अब आपके पेपर हुए उसका पूर्णांक 700 है और आपके जो नंबर आए हैं वो नंबर कितने आ गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो इसमें आपके जो नंबर आए हैं वो मान लीजिए आपके 630 नंबर आए हैं। तो अब इसका हम परसेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स थे उसको ऊपर रखा, और जो टोटल मार्क्स थे मतलब पूर्णांक 500 उसको नीचे रखा और 100 का गुणा कर दिया। ऐसा ही इसमें करना है। देख लीजिए आप कि हमारे कितने अंक आए हैं, 630 आए हैं, तो 630 को आप रखेंगे ऊपर, और बटे बना के जितने टोटल मार्क्स हैं, यही तो हमने इसमें किया था कि 500 टोटल मार्क्स थे तो बटे के नीचे लिखा, इसमें भी वही करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 700 हैं, तो 700 को बटे के नीचे रखना है और सिंपली आपको 100 से गुणा कर देना है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 7 का भाग 63 में दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 एकन 7, 7 अन्यम 63, और ये 0 90। तो आपके जो परसेंट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 90%। मतलब कि अगर आपका जो एग्जाम
है वो उसका टोटल मार्क्स है 700 और आपको उसमें 630 नंबर आए हैं, तो आपके 90% बने हैं। तो चलिए अब हमने ये तो सीख लिया कि अगर आपके पास प्राप्तांक और पूर्णांक है तो आप उसका परसेंट कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए आपको ये तो पता है कि हमारा जो पेपर है वो 500 नंबर का हुआ है, लेकिन उसका हमें परसेंट पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें नंबर कितने आए हैं। तो चलिए अब ये भी हम इस वीडियो में सीखते हैं। अब मान लीजिए आपका जो पूर्णांक है वो है 500 का, ठीक है, और उसमें आपके प्रतिशत बने हैं 75%। मतलब कि किसी ने आपसे कह दिया कि जो आपके पेपर हुआ है उसका जो पूर्णांक है वो 500 का है और जो आपके परसेंट आए हैं वो 75% आए हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आए हैं। मतलब आपको पूर्णांक पता है और प्रतिशत कितने आए हैं ये पता है, और आपको क्या प्राप्तांक निकालना है। तो आप सिंपली इसमें क्या करेंगे कि पूर्णांक कितना है 500 है, तो हमें इसमें क्या करना है 500 का 75% निकालना है कि 500 का 75% कितना होगा। तो जो 500 का 75% होगा वही तो हमारा प्राप्तांक होगा ना, क्योंकि ये इसका परसेंट ही तो होता है। तो 500 का 75% निकालेंगे तो प्राप्तांक पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 500 में गुणा कर देंगे 75 का, 500 गुणा 75, और जैसे ही अब ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 75% था तो हमने यहाँ 75 लिखा और परसेंट का चिन्ह हटाया तो बटे में 100 आ गया। अब डबल जीरो से आप इन दो डबल जीरो को काट देंगे। अब 75 का गुणा आप 5 से कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 5 पंचे 25, 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37। तो आपका कितना आ गया 375। तो ये जो आपके 375 हैं ये आपको मिले हैं नंबर। पूर्णांक आपका 500 का था और प्रतिशत आपके थे 75%, तो आपका जो प्राप्तांक है वो है 375। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्रतिशत निकाला जाता है, रिजल्ट का प्रतिशत। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही बेसिक मैथ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।